बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी व्यू स्टूडेंट्स। काफ़ी आराम करने के बाद अब हमारी शुरू हो गई असाइनमेंट्स। तो अब हम करेंगे असाइनमेंट्स को सॉल्व। असाइनमेंट की तरफ जाने से पहले आपको रिमाइंड करवा दो, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये तो बुरी बात है ना, आप लोग देख लेते हैं, आप लोग उनसे चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें। तो चलते हैं हम CS 610 की असाइनमेंट जो कि नंबर 1 की है। वो है फर्स्टली आपने ऐसा करना है कि असाइनमेंट को बनाना किस तरीके से है। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे करते हैं, क्वेश्चन लिखा, नीचे उसका सोल्यूशन राइट कर दिया, देन उसको अपलोड कर दिया। तो ऐसे नहीं किया करें, ऐसे किया करें कि असाइनमेंट का अच्छे तरीके से एक पेज बनाया करें। फ्रंट पेज इम्प्रेसिव पेज होता है, देन आपको मार्क्स अच्छे दिए जाते हैं। तो ऐसा किया करें। असाइनमेंट नंबर 1 CS 610 स्टूडेंट ID लिखा करें, स्टूडेंट नेम लिखा करें, देन अपना शुरू कर दिया करें असाइनमेंट को। ऐसा है कि असाइनमेंट को सेम एज इट इज़ ना बनाया करें। अगर आप सेम एज इट इज़ बनाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे और आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। ये बहुत ही बुरी बात है फॉर द मिड टर्म। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जो है वो इसमें चेंजिंग किया करें, थोड़े बहुत चेंजिंग कर लिया करें, डिजिट्स की कर लिया करें, लफ्ज़ ऊपर नीचे कर लिया करें, इसमें कलरिंग कर लिया करें, ऐसे करके इसमें चेंजिंग कर लिया करें। चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्टली हम इस पे बात करते हैं कि इसके क्वेश्चन में क्या बात बताई गई। इसके क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि आपने बताना है डिटेक्टिव और नॉट डिटेक्टिव के बारे में। वो हम कैसे बताएंगे? ऐसा है कि काइंडली 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 लेक्चर सुना करें। अगर आप लेक्चर नहीं सुनते तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो शॉर्ट में सुन लिया करें, चाहे तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि व्यू के जो उन्होंने अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, वो आप काइंडली सुना करें। जो 1 आवर की उन्होंने रिकॉर्डिंग की हुई है, उसमें इतनी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं और इतनी डीपली उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि वो जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। तो काइंडली मैं प्रेफर करती हूँ उन लेक्चर्स को आप काइंडली ज़रूर सुना करें, क्योंकि वो आपके फ़ायदे की बातें बताते हैं। वो सारी वो चीज़ें बताते हैं जो हैंड आउट के ऊपर होती हैं। अगर हम असाइनमेंट को सॉल्व कर लेते हैं देख के तो उसका क्या फ़ायदा होता है? एट द एंड जब हम पेपर करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम पेपर को कैसे अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे। ऐसा है कि अक्सर पेपर में असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। देखा जाता है कि असाइनमेंट्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे या नहीं थे, आपने लेक्चर्स लिए थे या नहीं लिए थे। तो काइंडली ऐसा किया करें, लेक्चर्स की स्पीड को हाई करके तो उनको सुन लिया करें। टाइम शॉर्ट हो तो फिर भी 24 घंटों में 1 घंटा निकाल के अपने लेक्चर्स को ज़रूर सुना करें। ये आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं, इनसे आपको समझ आएगी। अदरवाइज़ आपकी डिग्री का क्या फ़ायदा अगर आपने असाइनमेंट्स बस देख के कर लेनी है, आपने नहीं लेक्चर सुनने और ना आपके ऐसे क्विज़ अच्छे होते हैं। तो काइंडली ये ज़रूर किया करें। आई रिक्वेस्ट यू, आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी डिग्री के लिए ये ज़रूरी है कि आप लेक्चर्स लाजिम सुना करें। चलें जी, चलते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। इसमें यह है डिटेक्टिव बताना है और नॉट डिटेक्टिव बताना है। हमें कुछ कोड दिए गए हैं, उन कोड्स को देखते हुए हमने बताना है कि ये रन करते हैं या नहीं करते। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? फर्स्टली हम जाते हैं हैंड आउट की तरफ और अपने कॉन्सेप्ट को किस तरह हमने क्लियर करना है। चलें जी, इसमें बताया गया है इवन पैरिटी के बारे में पूछा गया था और ऑड पैरिटी के बारे में। इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी बेसिकली होती क्या है? ऐसे है कि अगर आप लोगों को नहीं पता चलता कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया है, तो आप इसके कोई भी कीवर्ड लेके यहाँ से आप प्रेस करें Ctrl+F को। जब आप प्रेस करते हैं इस तरह का सर्चिंग टैब आ जाता है आपके सामने, और इस टैब पे आप लिख सकते हैं इजीली कुछ भी जो आपने सर्च करना हो। ये हमारा कीवर्ड मैच क्यों नहीं कर रहा? फिर हम दोबारा जाते हैं और यहाँ से देखते हैं
और दोबारा यहाँ पे आते हैं। पैरिटी, ये देखें जी, ये आ गया पैरिटी आपके सामने। कीवर्ड मैंने सर्च किया था क्योंकि उसने पैरिटी के बारे में बात की थी, तो कीवर्ड सर्च करने के बाद ये हमारे सामने, इसका आगे जितना बायोडाटा होगा वो सारा हमारे सामने आ जाएगा। इसमें ये है कि इवन पैरिटी है और ऑड पैरिटी है। इवन पैरिटी बेसिकली क्या होती है और ऑड पैरिटी वो क्या होती है, तो हम देखते हैं और इन चीज़ों को पढ़ते हैं और अपने कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। काफ़ी नीचे आ गया ये, तो ये रहा। इवन पैरिटी में क्या चीज़ें आती हैं? इवन पैरिटी में ये है कि इन द इवन पैरिटी द नंबर ऑफ वन इन डाटा शुड बी एन इवन नंबर। ऑड पैरिटी में क्या है? इन द ऑड पैरिटी द नंबर ऑफ बिट्स शुड बी एन ऑड पैरिटी। इसकी मज़ीद डेफिनेशन इन्होंने हमें दी है एक एग्जाम्पल के साथ कि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखें, अगर ऐसे है कि सपोज ओरिजिनल डाटा एंड पैरिटी इज 100 1001 1 2 3 3 1 है, ये ऑड बन रहा है। इसको हम इवन पैरिटी कैसे करेंगे? इसको इवन पैरिटी ऐसे करेंगे कि प्लस इसमें 1 ऐड कर देंगे। जब भी ऑड जो 1 होगा वो ऑड में होगा तो उसमें प्लस करेंगे 1, देन वो बन जाएगा इवन, तो ये हमारी इवन पैरिटी हो जाएगी। इवन पैरिटी में ये होता है कि ये रन नहीं करता डाटा, और अगर हम ऑड पैरिटी में राइट करते हैं तो ऑड पैरिटी में हमारा डाटा जो है वो रन कर जाता है। उसके बाद आ जाता है आफ्टर इंटरफेस द इनकरेक्ट डाटा इज 10 11,001 plus 1 and it has become an odd parity। ये देखिए 1 2 3 4 है, प्लस 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा, तो ये बन जाता है ऑड पैरिटी। ऑड पैरिटी जो है वो रन करती है, इवन पैरिटी रन नहीं करती। Let us consider an example. If noise or other interface introduce an error, one of the bits in the data will be changed from A1 to a 0 or from A0 to a 1. Thus the parity of resulting bits will be large. ऐसे है कि अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो वो लार्ज हो जाता है, और अगर हम इवन में करते हैं तो वो ऑड बन जाएगा, अगर हम ऑड में करते हैं तो वो इवन बन जाएंगे नंबर। तो देन यहाँ से हमें पता चलेगा कि क्या ये हमारा रन करता है डाटा या रन नहीं करता। लिमिटेशन ऑफ पैरिटी चेकिंग, इसको हम ये नीचे सारा वो लिखा गया है कि इसमें हम चेक करेंगे कि कैसे हमारा डाटा जो है वो रन कर रहा है या रन नहीं कर रहा, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये आपका है लेक्चर नंबर कौन सा है, यहाँ से देखते हैं हम, लेक्चर नंबर है 5। तो इट्स मीन कि ये फर्स्ट 8 लेक्चर में से आपके जो है असाइनमेंट्स वो आपको दी गई है। तो क्या है, इसकी लास्ट डेट है 8, तो लास्ट डेट तक पहुँचते पहुँचते आप ये जो है फर्स्ट 6 लेक्चर जो है इजीली कवर कर सकते हैं, अगर आप दिन में एक लेक्चर थोड़ा सा टाइम लें और उसमें स्पीड हाई करके अपने लेक्चर्स को सुना करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करें, ताकि आप अपने जो क्विज़ हैं वो अच्छे तरीके से खुद कर सकें। ये चीज़ें दूसरों पे ना छोड़ा करें, आपको यहाँ से हेल्प दी जाती है यूट्यूब से। ये हेल्प आपको बताती है कि आपने आगे क्या करना है। वो स्टूडेंट जो न्यू कमर है या सेमेस्टर्स में न्यू आते हैं, उनको पता नहीं चलता कि बुक्स कैसी हैं और उन बुक्स को पढ़ना कैसे है, तो काइंडली वीयू वाले लेक्चर आप ज़रूर लिया करें। जो वीयू यूनिवर्सिटी ने अपने लेक्चर जो हैं यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं उनको ज़रूर सुना करें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलें जी, अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ये है मॉडिफाई कोड, ये हमें कोड दिए गए हैं और इन कोड्स को देखते हुए हमने बताना है कि ये डिटेक्टिव है या डिटेक्टिव नहीं है। ये देखिए जी 1 2 3 4 5 और 6 ये नॉट डिटेक्टिव है, क्योंकि ये ऑड इवन नंबर में है और इवन नंबर में डाटा जो है वो रन नहीं करता। 1 2 3 4 5 ये 5 1 है, तो ये है डिटेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे डाटा जो है वो हमारा रन करेगा। ऐसे ये हमारी चीज़ें बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन का इजी ही सॉल्यूशन है, बिल्कुल इजी। लेकिन ये है कि ये चीज़ें हेल्प के लिए हैं, यहाँ से हेल्प लाजिम लिया करें।
असाइनमेंट्स को खुद बनाया करें, अपने हाथों से किया करें। जो हमारी चीज़ें हम हाथों से करते हैं वो कभी भी हमारे माइंड से स्किप नहीं होती। जो हम खुद लिखते हैं, पढ़ते हैं, आंखों से खुद देखते हैं, थोड़ी हार्ड वर्किंग करते हैं। ये फील्ड ऐसी है, इसमें थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करनी चाहिए। आपको एक्सपीरियंस होता है कैसे हमने टाइप करना है, कैसे हमने लिखना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लग रही है, किस शेप में अच्छी लग रही है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। और लेक्चर नंबर 4 में उन्होंने पूछा ये है, एग्जाम्पल सेम एज इट इज़ दी है लेकिन वर्ड्स चेंज कर दिए। ऐसे ही होता है कि जैसे जब आपके पेपर होते हैं तो उसमें कीवर्ड जो है वो चेंज कर देते हैं। जो आपको असाइनमेंट्स में दिए जाते हैं वो थोड़े से डिफरेंट करके आपसे पूछा जाता है कि आया कि इन्होंने तैयारी की है या नहीं की। तो इन चीज़ों को खुद करेंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएंगी, क्योंकि ये आपके हाथों से गुजरेंगे। अगर खुद नहीं करेंगे, किसी की कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो एट द एंड आपका फिर एफ आ जाता है और फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में ये बुक्स रखनी पड़ती है और आपका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में वेस्ट हो जाता है। ये देखिए जी, इसमें विदाउट पैकेट्स की बात की गई है और विद पैकेट्स की भी बात की गई है। विदाउट पैकेट्स में उसने 5 MB कहा है इधर, तो क्वेश्चन में उसने 12 MB की बात की है। तो 5 की जगह पे हमने क्या लगा देना है, 12 लगा देना है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम एज इट इज ही रहेंगी। और ये वाला फार्मूला एज इट इज ही फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा, देन हम इसको लगा सकेंगे। अगर हम इसको याद नहीं करेंगे, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने सॉल्यूशन में लगा देंगे तो फिर हम एग्जाम में बैठ के सोचते रहेंगे हाँ भाई वहाँ पे क्या कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें जो असाइनमेंट में पूछी जाए उनको लॉन्ग टर्म के लिए उनको याद रखा करिए जब तक कि आपके पेपर नहीं हो जाते। तो ये देखिए, ये असाइनमेंट बेसिकली आपके मेट्स की तैयारी भी होती रहती है साथ साथ, और क्विज और इस तरह की चीज़ें जो है वो अपडेट होती रहती हैं और जो है हमें लास्ट में इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये देखिए जी, ये इसका फार्मूला है 5 × 10⁶ बाइट्स, स्टैरिक 8 बिट्स, बाइट्स 6 सेकंड मिनट, स्टैरिक 56 × 10⁻³ बीट सेकंड। इसको सॉल्व आउट कैसे करना है, ये हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन नंबर 2 है। सॉल्यूशन नंबर 2 में यहाँ पे उन्होंने 12 MB पूछा था और उस पे उन्होंने 5 MB। ये देखिए MBs उन्होंने चेंज कर दिया लेकिन सॉल्यूशन जो है वो सेम एज इट इज़ बुक वाला ही रखा है। सारी चीज़ें जो है वो बुक से ही देते हैं। कोई भी आपका जो है वो लेसन या कोई भी चीज़ असाइनमेंट्स वगैरह पेपर वगैरह कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता। अगर हम इन चीज़ों को ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर ले तो आई होप सो कि हमारे जो है CG भी वो अच्छे आ जाते हैं। ये देखिए जी, 12 लगा दिया और सेम एज इट इज सारा फार्मूला वो ही हमने पेस्ट कर दिया। उसको पेस्ट करने के बाद हमने इसको कैसे सोल्व किया, फर्स्टली इतने से हिस्से को सोल्व किया, 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसको फिर हमने इसकी पावर के साथ करते गए 10 × 10 × 10 मल्टीप्लाई, ऐसे हमने 6 टाइम किया। देन हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 के साथ, तो फिर हमारा इस तरह इसी रेंज में एक आगे बाइट्स। इनको फिर हमने क्या किया, इनको हमने मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो फिर आ गया 96 समथिंग, 96 समथिंग आ गया। तो नीचे भी हमने ये देखिए नीचे वाला फार्मूला जो था ये 10 × 10 × 10 किया, तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने 56 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी अमाउंट जो है 56 की वो एज इट इज़ आ गई। इनको आपने किया सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी 33 6 समथिंग ये अमाउंट आ गई। तो हमने क्या किया, 96 को और 33 6 समथिंग को ऐसे रख के इनको कर दिया आपस में डिवाइड करने के बाद ये देखिए हमारे पास आ जाता है 28.56 आ गया मिनट्स। तो इसका मतलब ये है जब आपका जो डाटा है वो मिनट्स में आएगा तो दिस कंसेप्ट ऑफ द नेटवर्क विदाउट पैकेट्स, ये जो है हमारा जो है डाटा जाएगा वो विदाउट पैकेट्स में जाएगा, पैकेट्स में नहीं जाएगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको स्टडी वे कैसा लगा और आपको कितनी समझ आई, कितनी समझ नहीं आई, कौन सी चीज़ें आपकी क्लियर हुई, कौन सी चीज़ें नहीं क्लियर हुई। नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।